ऑस्टियोपोरोसिस जो आप बात करें ना, साइलेंट किलर उसको इसलिए नहीं कहते हैं। जी। तो आप अगर स्विमिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो ना, तो उससे आपकी बोन की कंडीशन अच्छी नहीं होगी। अगर कार्टिलेज बचाने लायक ही ना रह जाए तो नी रिप्लेस करना पड़ता है। बोथ हिप्स एंड बोथ नीज, ओके। चारों जॉइंट्स उनके खराब हो गए थे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है या वॉकिंग, ब्रिस्क वॉक है, रनिंग, जॉगिंग, व्हाटएवर यू कैन डू, उनसे ऑस्टियोपोरोसिस इंप्रूव होता है। हेलो, हाय, नमस्कार। मेरा नाम है प्रिया और आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे हड्डी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी, कौन सी बीमारियां हैं जो आगे सता सकती हैं और कैसे आप बच सकते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमित आनंद। हेलो सर, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और वक्त निकाला है इन्होंने आज आप सबको कुछ बताने के लिए। सर, सबसे पहले फीमेल्स की अगर मैं बात करूं खास तौर से, तो मेनोपॉज के आसपास, मेनोपॉज के बाद खास तौर से ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसको कम से कम कैसे खतरनाक बनाया जा सकता है? मतलब खतरनाक तो वो है ही, ऑब्वियसली परेशान तो वो करता है, लेकिन कैसे ऐसा कुछ करके हम शायद उसको थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं क्या? हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस जो आप बात करें ना, साइलेंट किलर उसको इसलिए नहीं कहते हैं जी। क्योंकि उसका खुद का कोई सिम्टम नहीं है। बट ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो कैसे पता चलता है? जनरली फ्रैक्चर के साथ प्रेजेंट करता है। इतना खतरनाक है और इस एज में करता है जो कि बोन्स इतने वीक होते हैं कि उनको फिक्स करना भी मुश्किल होता है ना। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब है बोन के अंदर पोर्स बन गए या खोखला हो गया बोन, और फीमेल्स में होता है। इनफैक्ट इंडिया में हर 5 में से 3 फीमेल्स को होता है। खास करके 60 इयर्स प्लस में मेनोपॉज में होता ही होता है। मेल में भी होता है, ऐसा नहीं कि मेल में नहीं है, थोड़ा कम हाईलाइटेड है, बट मेल में भी होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट, जैसे मैंने पहले बताया था कि यंग एज में आपने कितनी मेहनत की है, ये उस पे उसका डिपेंड नतीजा करता है। हो सकता है। ओके। बिल्कुल। तो यंग एज में स्पेशली फॉर फीमेल्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मेनोपॉज के बाद भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना और एक्सरसाइज, मतलब ये नहीं कि सिर्फ थोड़ी देर चल लिया वो काफ़ी है। वो भी कंपनी बाग में टहल लिया कि मतलब कोई मतलब नहीं है उस वॉक करने का। नहीं, उस तो वॉक का एक्चुअली स्ट्रेंथ, कोई मतलब नहीं है। आपको थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होती है। और जो बोन्स जो है ना हमारी, उनको जितना आप लोड देते हो वो उतना रिएक्ट करके स्ट्रॉन्गर होती है। इसलिए आप देखोगे जो ग्रेविटी के बिना जो स्पेस में लोग जाते हैं वापस आते हैं तो वो बिल्कुल ऑस्टियोपोरोटिक हो जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि उनके वेट ही नहीं Weight एक्ट ही किया। नहीं act किया, तो आप अगर स्विमिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो ना, तो उससे आपकी बोन की कंडीशन अच्छी नहीं होगी। ऑस्टियोपोरोसिस इंप्रूव नहीं करेगा क्योंकि उसमें वेट एक्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें करनी है आपको, एक्सरसाइजेज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है या वॉकिंग, ब्रिस्क वॉक है, रनिंग, जॉगिंग, व्हाटएवर यू कैन डू, उनसे ऑस्टियोपोरोसिस इंप्रूव होता है। वो चीज़ें आप करें। ओके। और खाने में कोई चीज़? खाने में देखो, ऑस्टियोपोरोसिस में विटामिन डी और कैल्शियम का डायरेक्ट रोल नहीं है। लेकिन अगर हम इम्प्रूव करना चाहें तो प्रोटीन अच्छा लें, विटामिन डी और कैल्शियम को एडिक्वेट रखें। तो जितनी फीमेल सुन रही हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए इससे अच्छी टिप नहीं हो सकती है, क्योंकि ये वो एज आनी है, वो चीज़ें होनी है, तो पहले से अगर उसका ध्यान रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब इनके बाद आता है एक ऐसा टर्म जो वाकई में बहुत ही डेंजरस लगता है लोगों को सुनने में भी, जिसका नाम है जॉइंट रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट। इनको प्रिवेंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? तो मैंने आप रिकैप करो जितने पॉइंट्स मैंने बताए कि अगर आपका लिगामेंट इंजरी है, कोई इन्फेक्शन है, कोई यूरिक एसिड डिपोजिशन है, ये सारे कंडीशंस हैं। आप इनको नेग्लेक्ट ना करो, और अगर आप इनको टाइमली करेक्ट कर लो तो आपको उसकी नौबत ही नहीं आएगी कि आपके कार्टिलेज, बेसिकली देखो, नी रिप्लेसमेंट हम कब करते हैं? जब कार्टिलेज पूरा का पूरा डैमेज हो जाए, घुटने का या फिर हिप का। अगर कार्टिलेज बचाने लायक ही ना रह जाए तो नी रिप्लेस करना पड़ता है। बाय द वे, नी रिप्लेसमेंट इज़ नॉट अ करेक्ट टर्म, इट इज़ कार्टिलेज रिप्लेसमेंट। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बोन के ऊपर जो सरफेस कार्टिलेज, हम उसको ही चेंज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरा घुटना निकाल दिया, हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ, तो ये इससे डर लगेगा कि हम ना निकाल दिया जाएगा मतलब ये सुन के ही कोई इंसान इसलिए डर जाता है क्योंकि मैंने आसपास भी बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो छड़ी लेके चल लेंगे, ठीक है, वो व्हीलचेयर में भी चल लेंगे, लेकिन वो कहेंगे कि हम नी रिप्लेसमेंट नहीं कराएंगे क्योंकि हमें नहीं, वो ये भी नहीं कहते, वो कहते हैं मुझे घुटना नहीं बदलवाना अपना। हाँ, है ना? घुटना बदलवाना ही कहते हैं इसको। जबकि घुटना बदलते नहीं है। तो वो घुटना बदलना वाला भी सर्जरी होती है, बट दैट इज डन फॉर ट्यूमर्स। जैसे आपके पैर का इतना बड़ा एरिया है उसमें बोन कैंसर हो गया, वो तो पूरा का पूरा बोन काट के एंड देन यू पुट इन अ मेटल ब्लॉक। हम जिसकी बात करते हैं जनरल टर्म में, वो सिर्फ सरफेस पे कैपिंग की जाती है। 7-8 मिलीमीटर्स का वो इम्प्लांट होता है, मेटल, टाइटेनियम होता है, कोबाल्ट क्रोमियम होता है। दैट इज नॉट नी रिप्लेसमेंट, दैट इज नी रीसर्फेसिंग या फिर कार्टिलेज का रिप्लेसमेंट होता है। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं, आपके लिगामेंट्स, बोन सब कुछ प्रिजर्व किए जाते हैं, ठीक है।
और काफ़ी इफ़ेक्टिव है, इसमें घबराने वाली बात। जब कराओगे या देखोगे आसपास किसी को कि सर्जरी के बाद रिकवरी कितनी फास्ट होती है, तो यू विल रियलाइज़ कि इतना डरने वाला कोई चीज़ होता नहीं है इसमें। ओके, पर एक्चुअली वो घुटना बदलवाना ना अपने आप में डराता है। और सर जॉइंट रिप्लेसमेंट के साथ क्या सीन है? हाँ, तो जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है उसके अंदर ही नी रिप्लेसमेंट, शोल्डर, हिप रिप्लेसमेंट, या ये 3। इनमें से सबसे ज़्यादा कठिन कौन सा है? पेशेंट के लिए या डॉक्टर के लिए? डॉक्टर के लिए तो मतलब मुझे तो लगता है डॉक्टर एक टाइम पे आने के बाद उनको लगता होगा कि ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, आप पेन और डिससेटिस्फैक्शन की बात करें तो नी रिप्लेसमेंट जो है वो हिप से थोड़ा सा वर्स कह सकते हैं। हिप रिप्लेसमेंट इसलिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसको सर्जरी ऑफ द सेंचुरी भी यूके में बताया गया, क्योंकि इसमें जनरली सर्जरी के तुरंत बाद आप बहुत एक्टिव हो जाते हो, ना के बराबर पेन होता है, डीप जॉइंट है, इसके ऊपर मसल्स की कवरेज है बहुत अच्छा, तो एक आध दिन का कुछ पेन होगा, एक हफ्ते का होगा, उसके बाद आप खुद एक्टिव हो जाते हो, और यंग एज में होता है जनरली। जबकि नी रिप्लेसमेंट जो है ना, नी के इज अ सुपरफिशियल जॉइंट, राइट, जस्ट स्किन के नीचे थोड़ा मसल कवरेज है, तो इसमें थोड़ी दुखन जो है या ऑपरेशन वाला पेन या जलन या ऐसे सिम्टम्स जो हैं वो कुछ हफ्तों तक रहते हैं, एटलीस्ट अ मंथ और 2। तो इसलिए मैं कहूँगा कि पेशेंट के लिए हिप इज़ ईजियर कंपेयर टू द नी। ओके, कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जो आपके दिल के बहुत करीब हो रिप्लेसमेंट से रिलेटेड, क्योंकि आप उसके क्या कहते हैं उसके मास्टर हो? हाँ, सो ऐसे हैं काफ़ी जो हार्ट टचिंग स्टोरीज़ कहते हैं हम। मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, जब मैं एम्स दिल्ली में था ना, वहाँ एक पेशेंट थी हमारे जो कि शी वॉज अराउंड 30-35 ईयर्स ऑफ एज, और उनको जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो था उनको। एंड शी केम टू अस, ओपीडी में आई ऑलमोस्ट क्रॉलिंग, क्योंकि व्हीलचेयर ना मिला हो, ऐसा कुछ हुआ था कि वो ज़मीन पे समझो रेंगते हुए आई किसी के सहारे। 35 ईयर्स काइंड ऑफ, बात करके पता चला कि सोशली भी आउटकास्ट ही हो रखी हैं, क्योंकि एक्टिव नहीं, किसी के साथ मिलना बंद है, और नेगलेक्टेड थी, बिकॉज ऑब्वियसली गांव में कहीं बिलोंग करती थी जहां उन्होंने मान लिया था कि ट्रीटमेंट नहीं होगा। लास्ट एफर्ट उन्होंने किया था कि एम्स आके दिखाएं। तो फिर हमने उनसे समझाया, सर्जरी के बारे में बताया कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी होगी, क्योंकि उनकी बोन इस पोजीशन में फिक्स हो गई थी, बोथ हिप्स एंड बोथ नीज, चारों जॉइंट्स उनके ख़राब हो गए थे। तो उनको बताया, ऑब्वियसली खर्चा भी आना था, लेकिन एम्स में एक सुविधा है जो सोशल वेलफेयर वाले हैं, वो इम्प्लांट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। तो फाइनली शी गॉट ऑपरेटेड, और सर्जरी करके धीरे धीरे रिकवर भी कर गई, चारों जॉइंट्स उनके ऑपरेट हो गए, एंड शी वाज वेरी हैप्पी, सक्सेसफुल सर्जरी हुई। फिर हम कुछ, मैं और मेरे जो मेंटोर हैं डॉक्टर CS यादव, उनके साथ हम कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें हम जनरल पब्लिक और डॉक्टर्स हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट, उनको ये बता रहे थे इस सर्जरी या सक्सेस स्टोरी कह लो आप। तो आफ्टर द टॉक वाज ओवर, तो फिर वो शी केम इनटू द रूम वॉकिंग विदाउट एनी सपोर्ट, एकदम चलते हुए आई, और काफ़ी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो वो काफ़ी, उनके पेरेंट्स आए और घर वाले सब आके बहुत ही थैंकफुल थे, वो काफ़ी अच्छा मोमेंट था हम सब के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें मैं बताई। तो मुझे लगता है कि लाइफस्टाइल में थोड़े थोड़े चेंजेस करके मुझे लगता है बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, मसल्स को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, और लिगामेंट को भी काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है, राइट? तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपना और अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा।